आज हम डिस्कस करने वाले हैं HSAB प्रिंसिपल या हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दिया था रैल्फ पियर्सन ने 1960 में। रैल्फ पियर्सन ने लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस को क्लासिफाई किया इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। जैसे यहाँ पे अगर हम लेविस एसिड्स की बात करेंगे तो इसने कहा कि ये दो तरह के रहते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। इस तरह से बेसिस भी हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस रहते हैं। ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट क्लासिफिकेशन है, इस तरह की एक क्लासिफिकेशन ऑलरेडी दी गई थी, जो दी थी आर्लैंड चैट डेविस ने 1958 में। इन्होंने कहा था कि एसिड्स जो रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं, क्लास ए एसिड्स और क्लास बी एसिड्स, जिसको बाद में कहा गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स, जैसे क्लास ए हार्ड क्लास बी सॉफ्ट। इस तरह से बेसिस जो रहते हैं क्लास ए बेसिस और क्लास बी बेसिस, तो इन्हें ही बाद में कहा गया हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस, जिसे रैल्फ पियर्सन ने ये नाम दिए थे। लेकिन रैल्फ पियर्सन का जो प्रिंसिपल है HSAB प्रिंसिपल, वो क्या है, इसने ये क्लासिफाई क्यों किया हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस, इस तरह से सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस। अकॉर्डिंग टू रैल्फ पियर्सन या HSAB प्रिंसिपल कहूँगा मैं, जो हार्ड एसिड्स हैं वो प्रेफर करेंगे बॉन्डिंग विद हार्ड बेसिस टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आयोनिक बॉन्डिंग। इसी तरह से सॉफ्ट एसिड्स हमेशा प्रेफर करेंगे सॉफ्ट बेसिस के साथ में कंपाउंड फॉर्म करना, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना, बॉन्डिंग करना, और वहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, वहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनता है, और जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है कोवलेंट कंपाउंड। अब क्वेश्चन है कि हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या है। हार्ड का मतलब रहता है लेस पोलराइजेबल, यानी जो इजीली पोलराइज ना हो, डिफॉर्म ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो। इस तरह से सॉफ्ट का मतलब रहता है मोर पोलराइजेबल, जो इजीली डिस्टॉर्ट हो, डिफॉर्म हो। तो सॉफ्ट बेसिस जो रहते हैं वो इजीली डिफॉर्म होते हैं, डिस्टॉर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, और ये हार्ड बेसिस जो रहती हैं या हार्ड एसिड्स जो रहते हैं ये इजीली डिफॉर्म नहीं होते, डिस्टॉर्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अब इन हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस या सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा एसिड्स हार्ड है और कौन सा एसिड सॉफ्ट है। इस तरह से बेसिस के बारे में भी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस की, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन किसके साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे मैंने हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस को एक ही जगह रखा है ताकि हमें समझ में आ जाए कि स्टेबल कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हार्ड एसिड्स जो रहते हैं ये स्मॉल साइज होने चाहिए। इनका जो रेडियस रहता है, आयनिक रेडियस, ये रहता है लेस देन 90 पिकोमीटर। दूसरी बात, इनमें हाई पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि एसिड्स हैं तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ऑन देयर वैलेंस शेल, ये और एक बात है। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रहती है लो, बिटवीन 0.7 to 1.6। तो जनरली ये मेटल्स रहते हैं, इस तरह बोल सकता हूँ मैं। इस तरह से इनको क्वांटिटेटिव बनाने के लिए एक FMO को कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अकॉर्डिंग इनमें जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी ल्यूमो, वो हाई एनर्जी होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं हार्ड बेसिस की बात करूं, हार्ड बेसिस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनके एनायंस का जो साइज़ है, या जो न्यूट्रल स्पीशीज़ भी अगर होंगी विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी लेविस बेस की बात कर रहा हूं मैं, तो इनका साइज़ या रेडियस अराउंड 120 पिकोमीटर होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, कितना, 3 to 4, यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से इनमें पोलराइजेबिलिटी वीक होनी चाहिए, यानी इनका स्मॉल साइज होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए, ये और एक खासियत है। इस तरह से हाई एनर्जी होमो, यानी इनके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हाई एनर्जी होनी चाहिए। अब ये जो हार्ड एसिड्स हैं, हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस, ये आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं, ये बात याद रखना। और इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन आयोनिक बनते हैं। अब हम हार्ड एसिड्स की एग्जांपल्स देखेंगे और इनको देखेंगे याद कैसे करना। देखो, जो भी एल्कली मेटल्स हैं, पोटेशियम तक,
सीसियम को छोड़ दो। इस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयॉन्स, उसमें से बेरियम को छोड़ दो, सीसियम और बेरियम को छोड़ दो। इनका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अल्कली मेटल्स का +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2, इसमें ये हार्ड एसिड्स रहते हैं। इसी तरह से जो भी बाकी एलिमेंट्स है, अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3+3 या 3 से ज़्यादा होगा तो जनरली हार्ड एसिड्स रहते हैं। ये बात याद रखना है। जैसे स्कैंडियम ट्राईपॉजिटिव, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट ट्राईपॉजिटिव या एल्युमिनियम 3+, इंडियम इस तरह से थोरियम 4+। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 से ज़्यादा रहा तो समझ लेना कि ये हार्ड एसिड है। इसी तरह से हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका रहता है 4, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में नाइट्रोजन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहाँ पे इसका SO3 में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसी स्पीशीज़ जो रहती है ना, ये स्ट्रॉन्ग रहती है, या मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स रहते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ये हार्ड एसिड्स रहते हैं, हार्ड एसिड्स। अब हार्ड बेसिस की बात की जाए तो याद रखना जिन बेसिस में, लेविस बेस में डोनर एटम फ्लोरीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा या क्लोरीन रहेगा, यानी FON और Cl, ये अगर डोनर एटम रहे तो समझ लेना कि ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस, इतना याद रखना। जैसे इसमें डोनर एटम है फ्लोराइड में F, इस तरह से OH नेगेटिव में O, फिर Cl नेगेटिव, एसीटेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, अल्कोहल, ROH, अमोनिया, ये प्राइमरी अमाइन या हाइड्राजीन एट्सेट्रा, दीज आर हार्ड बेसिस। अब इनके अगर आपस में कंपाउंड बन गए, इनके हार्ड एसिड्स के और हार्ड बेसिस की, तो समझ लेना कि वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होगा, इतना याद रख लेना। और हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस को याद रखने के लिए मैंने आपको बोल दिया, हार्ड बेसिस में आपको देखना है कि डोनर एटम अगर फोन कॉल है, फोन कॉल मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है, तो ये हार्ड बेस है। और अगर यहाँ पे एल्कली मेटल है, सीसियम और एल्कलाइन अर्थ मेटल का आयन है, लेकिन बेरियम को छोड़ के, सीसियम और बेरियम को छोड़ के, इस तरह से कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +3 से ज़्यादा होगा तो वो हार्ड एसिड है। और इनके आपस में जो कंपाउंड बनते हैं, ये बनते हैं आयोनिक कंपाउंड और स्टेबल कंपाउंड। अब सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस की अगर बात की जाए तो सॉफ्ट जो एसिड रहेगा या सॉफ्ट बेस, इनमें साइज लार्ज होना चाहिए, ये याद रखना। जैसे अगर मैं सॉफ्ट एसिड्स की बात करूंगा, यानी कैटायन जनरली होते हैं ये, तो इनका जो आयोनिक रेडियस लार्ज होता है और लो और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इनमें पॉजिटिव चार्ज रहता है लेकिन कम रहता है। इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं इन देयर वैलेंस शेल, इतना याद रख लेना, इससे आप पहचान सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक रहती है, इंटरमीडिएट रहती है, 1.9 से 2.5 के बीच में। इसी तरह से अगर आप इनका जो FMO कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इनके जो ल्यूमो रहते हैं वो लो एनर्जी रहते हैं, जबकि हार्ड एसिड्स के हाई एनर्जी रहते हैं। और इनमें अगर आप सॉफ्ट बेसिस देखेंगे, सॉफ्ट बेसिस में इसी तरह से लार्ज रेडियस, लेकिन इनका ये एनायंस रहते हैं जनरली, या फिर न्यूट्रल भी रहेंगे तो इनके ऊपर लोन पेयर्स रहने चाहिए। तो ये रहते हैं 170 पिकोमीटर से ज़्यादा साइज़ के आयनिक रेडियस के। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी रहती है इंटरमीडिएट, वो 2.5 से 3 के बीच में रहती है, यानी क्लोरीन से नीचे और कार्बन से ऊपर के बीच में जो स्पीशीज़ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस तरह से इनमें जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लार्ज साइज़ रहता है और ये इजीली पोलराइज होते हैं, डिफॉर्म होते हैं और इजीली ऑक्सीडाइज भी होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइजेबल। क्योंकि इनका जो लोवेस्ट ये जो होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो लो एनर्जी रहते हैं, ये बात याद रखना। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे मैंने सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस को आमने सामने रख दिया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये सॉफ्ट एसिड है या सॉफ्ट बेस है? देखो, कोई भी एलिमेंट, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो अगर उसके लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कॉपर 2 और कॉपर 1 में है, इस तरह से प्लेडियम 4 में भी हो सकता है 2 में, तो यहाँ पे 2 में है। या इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को छोड़ के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को छोड़ के बाकी जो भी हैं, उन जितने भी मेटल्स हैं उनमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +2 से कम रहा तो समझ लेना कि ये सॉफ्ट एसिड्स हैं।
अब इसमें मैंने सीसीएम भी मिला दिया, सीसीएम पॉजिटिव, क्योंकि सीसीएम मैंने आपको पहले भी कहा कि वो हार्ड एसिड्स में नहीं आता। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ लेना कि वो सॉफ्ट एसिड्स नहीं बल्कि बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं, और +3 रहा तो हमें मालूम है कि वो हार्ड एसिड्स रहते हैं। बस इतना याद रख लेना आपको। और जो भी मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे वो भी सॉफ्ट ही रहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास में कोई स्पीशी है, सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, लेकिन उसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स नहीं है, जैसे यहाँ पे BF3 अगर होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता वो, या मैं बोलूँगा हार्ड एसिड होता, लेकिन यहाँ पे BH3 है तो ये सॉफ्ट एसिड है। अब सॉफ्ट बेसिस को कैसे पहचानेंगे? सॉफ्ट बेसिस में याद रखना, अगर डोनर एटम कार्बन है लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 से कम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या फिर आयोडीन है, ये अगर डोनर एटम्स है तो ये सॉफ्ट बेसिस रहते हैं। जैसे S2 नेगेटिव, RSH, R2S, I नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN। SCN में देखो अगर N रहता डोनर एटम तो हार्ड एसिड, अगर सल्फर रहता तो सॉफ्ट एसिड। इस तरह से PR3 में फॉस्फोरस, कार्बोनिल में कार्बन, इसी तरह से C2H4, ये इथेलीन में पाई बॉन्ड है, बेंजीन में पाई बॉन्ड है। इस तरह से CH3 नेगेटिव यानी अल्काइल नेगेटिव, या फिर यानी कार्बेनियन, या फिर हाइड्राइड आयन, ये सब सॉफ्ट बेसिस रहते हैं। अब और एक क्लास भी है जो ना तो सॉफ्ट है ना हार्ड है, उनको कैसे पहचानेंगे? ये जो ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है, ऐसे एसिड्स और बेसिस को हम कहते हैं बॉर्डर लाइन एसिड्स एंड बेसिस। बॉर्डर लाइन को पहचानने का सबसे इजी तरीका यह है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जैसे जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इसमें मैंगनीज के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो समझ लेना कि ये बॉर्डर लाइन है। इसी तरह से अगर बाकी एलिमेंट्स जैसे लेड एक्स्ट्रा जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है लेकिन राइट साइड में इसमें P ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी अगर +2 या उसके आसपास ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये जनरली बॉर्डर लाइन एसिड्स रहते हैं। और बॉर्डर लाइन बेसिस में आते हैं हमारे पास में एनिलीन, पेरिडीन, या फिर यहाँ पे एजाइड है, NO2 नेगेटिव है, SO3 नेगेटिव या नाइट्रोजन, दीज आर बॉर्डर लाइन बेसिस। तो अभी तक हमने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो भी हमारे पास में हार्ड बेसिस है, हार्ड बेसिस में FON सारे फहरिस्त यानी मेन है, तो इनके साथ में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो समझ लेना कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल या फेवरेबल ओनली व्हेन hard base is present there, या hydrogen is attached to any atom that is being called as hard base। तो ये याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हार्ड बेसिस हैं, इनके साथ में हाइड्रोजन अगर रहा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है या तो फ्लोरीन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी। देखिए अगर मेरे पास में AgI2 नेगेटिव है और AgF2 नेगेटिव है, तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें से मुझे डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल, तो मैं कहूँगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर जो है, सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये सॉफ्ट एसिड है, और आयोडाइड भी सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल बनेगा, जबकि सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का जो कॉम्प्लेक्स है वो, या जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर मैं लिथियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड लूँगा तो इनमें मुझे पूछना होगा कि ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, या हमें बताना हो कि ज़्यादा सॉल्युबल कौन है इन दोनों में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लिथियम आयोडाइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर आयोडाइड। रीज़न क्या है? लिथियम जो है ये हार्ड एसिड है और आयोडाइड जो है ये सॉफ्ट बेस है। तो इसका जो हार्ड जो रहते हैं, हार्ड एसिड या हार्ड बेस, वो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा लाते हैं स्पीशी में,
जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। सो ये वाला जो है ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है, लेस कोवेलेंट है। इसी तरह से मैं रिएक्शंस भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, या कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल है, ये भी बता सकता हूँ। प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। जैसे मेरे पास में मैग्नीशियम सल्फाइड है और बेरियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम मुझे मालूम है हार्ड एसिड है, सल्फाइड इज़ सॉफ्ट बेस, जबकि बेरियम जो है ये सॉफ्ट एसिड है और ऑक्सीजन इज़ हार्ड बेस। इसे मैं हार्ड बेस कहूँगा। तो हार्ड बेस हार्ड एसिड के साथ में प्रेफर करेगा बॉन्डिंग, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ में। तो यहाँ पे ये जो है ये अलग निकलेगा और ये दोनों अलग निकलेंगे। तो मुझे मालूम है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी और ये फेवरेबल कंडीशन है या फेवरेबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे बन जाएगा MgO और BAS, क्योंकि मैग्नीशियम भी हार्ड और ऑक्सीजन भी हार्ड, तो हार्ड इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बेरियम और सल्फाइड दोनों सॉफ्ट तो सॉफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से और फॉर्मेशन भी जो होती है वो भी इसी HSAB प्रिंसिपल के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो सिल्वर देखा होगा, सिल्वर का अगर और आपको मिलेगा तो सिल्वर सल्फाइड मिलेगा। इस तरह से कॉपर पायराइड्स जो मिलते हैं, कॉपर सल्फाइड मिलते हैं। सिल्वर ये जो मरकरी है सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। लेकिन मैग्नीशियम देखो आप, एल्युमिनियम देखो Al3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव देखो, या कैल्शियम 2 पॉजिटिव देखो, जो हार्ड एसिड्स है वो आपको हार्ड बेसिस के साथ में मिलेंगी। जैसे वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगी, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे डोनर जो है ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखो ये खुद भी सॉफ्ट है और इनके जो एनायन है वो भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, यहाँ पर हार्ड एसिड हार्ड बेस। तो नेचर भी इस चीज़ को फेवर करता है। अब इस में तीसरी जो बात है, तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है साइट प्रेफरेंस। HSAB प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर हम एक मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन लगाएंगे SCN के साथ में, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो होगा क्या, SCN अंदर आएगा और हैलाइड बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे जो CH3 है इसमें कार्बन का +3 से कम या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कार्बन जो सेंटर है उसे मैं कहूँगा कि ये एक सॉफ्ट एसिड है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस को ही पसंद करेगा, यानी इसमें से सल्फर को पसंद करेगा, नाइट्रोजन को पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जब भी इनमें रिएक्शन होती है तो ये मिथाइल सल्फर की तरफ अटैच होता है, ये सल्फर साइड पे अटैक करता है या इसके साथ में जुड़ जाता है और हमें मिलता है मिथाइल थायोसाइनेट। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप यानी SCN की रिएक्शन लगाएंगे आप एसाइल हैलाइड के साथ में या एसिटाइल हैलाइड के साथ में, तो क्या होगा, हैलाइड तो निकलेगा लेकिन सल्फर यहाँ पे अटैच नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा है। ये यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में इधर से अटैच है, यहाँ पे हेलोजन के साथ में अटैच है, तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। ये इस वक्त हार्ड सेंटर है, मैं इसको कहूँगा हार्ड एसिड। तो ये हार्ड एसिड हार्ड बेस को पसंद करेगा, ये सल्फर के साथ में पसंद नहीं करेगा रहना, बल्कि नाइट्रोजन। इसी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। आपने कभी भी ये रिएक्शन अगर लगाया होगा तो आपको मिलेगा एस्टाइल आइसोथायोसाइनेट, ना क्या एस्टाइल थायोसाइनेट, इन्हें उल्टा मिल जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ से। ये नोन रिएक्शन है। इसी तरह से लिंकेज प्रेफरेंस, अगर आप एक लिगेंड लेते हैं जिसमें फॉस्फोरस भी है एज डोनर एटम, नाइट्रोजन भी है डोनर एटम, और इस लिगेंड को आप BH3 के साथ में लगाएंगे, अटैक करवाएंगे, तो इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास में, यहाँ पे भी BF3 के पास में भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। जब आप BH3 के साथ में इसकी रिएक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो बनता है फॉस्फोरस और बोरॉन के बीच में, क्योंकि BH3 इज़ सॉफ्ट एसिड और ये सॉफ्ट बेस को पसंद करता है, सॉफ्ट लेविस बेस को। जबकि BF3 जो है ये हार्ड एसिड है, इसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच है, तो ये नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन हार्ड बेस है, ये हार्ड एसिड, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी सोल्यूशन में H2S पास कराएंगे गैस,
तो वहाँ पे अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो वो प्रेसिपिटेट में या तो सिल्वर, मरकरी, निकल, जिंक या लेड, यानी या तो कोई सॉफ्ट एसिड होगा या फिर बॉर्डर लाइन एसिड होगा, क्योंकि सॉफ्ट एसिड्स और बॉर्डर लाइन एसिड्स जो रहते हैं मेटल आयंस, ये सल्फाइड के साथ में प्रेसिपिटेट आउट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सल्फाइड खुद एक सॉफ्ट बेस है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा, HSAB प्रिंसिपल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक इफेक्ट। तब तक के लिए बाय।